ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को श्री अक्षय तृतीया महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय अर्थात जिसका क्षय ना होता हो, जो समाप्त ना होता हो, एक ऐसा दिन जिस दिन किया गया हर शुभ कार्य अनंत काल तक आपको लाभ देगा। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। डेली एस्ट्रो टिप्स पाने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की तथा शुभ मुहूर्त की। 19 मार्च 2026 दिन रविवार। इस दिन सुबह 10:49 तक द्वितीया तिथि है। इसके उपरांत तृतीया तिथि है। आयुष्मान योग रात्रि 8:02 तक है। उसके बाद सौभाग्य योग है। भरणी नक्षत्र सुबह 7:10 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। कौलव करण सुबह 10:49 तक है। उसके बाद तैतिल है। त्रिपुष्कर योग तथा रवि योग दिन भर बना हुआ है। इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है। त्रेता युग का आरंभ इसी दिन से माना जाता है। अब अक्षय तृतीया के विशेष मुहूर्त की बात करते हैं। वैसे तो दिन भर परम पवित्र है दान पुण्य और पूजा पाठ आराधना के लिए, फिर भी अक्षय तृतीया की पूजा का जो विशेष मुहूर्त है सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक है। और इस दिन आप स्वर्ण खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं तो वो मुहूर्त भी दिन भर बना रहता है, लेकिन जो विशेष मुहूर्त इस समय उपलब्ध है प्रातःकाल 10:49 से शाम को 6:08 तक, कोशिश करें इस समय तक आप खरीद सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो और अधिक रात को भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये विशेष मुहूर्त है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के 12 महा उपायों के बारे में, जिससे आपको अक्षय धन की, सुख की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और हर संकट तकलीफ दुख आपके जीवन से दूर होगा। सबसे पहला उपाय है सोना खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दीर्घ काल तक संपत्ति आपके पास रहती है और बढ़ती भी रहती है। लेकिन यदि आप सोना नहीं खरीद सकते, महंगा है इस वजह से, तो चांदी या पीतल की कोई वस्तु अवश्य खरीदे। यह भी बड़ा शुभ शकुन होता है। इससे भी आपके ऊपर जो एक बरकत है, धन की कृपा है, वो बनी रहती है। दूसरा, कमल गट्टा। कमल गट्टा भी माँ महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इस दिन कमल गट्टे की माला माँ महालक्ष्मी जी को मंत्रोच्चार पूर्वक समर्पित करनी चाहिए तथा कमल गट्टे की माला आप मंदिर में भी भेंट कर सकते हैं। इससे भी माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। कमल गट्टा भगवती को बहुत ही प्रिय है। इस दिन गुरु आचार्य को सोना चांदी आदि धातु दान करनी चाहिए। विशेष कोई उपहार प्रदान करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति जी पाप कर्तृ योग में है, राहु केतु के प्रभाव में है, अथवा दशांतर दशा में आपको प्रतिकूल फल मिल रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जी बहुत मजबूत हो, क्योंकि उनके मजबूत होने से ही आपके जीवन में सब प्रकार से शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं, तो इससे देवगुरु बृहस्पति जी आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं। चौथा, नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए और अपने घर में सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका वास हो और आपकी जो विश है, मनोकामना है, पूरी हो। इस दिन माँ भगवती महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु जो संपुटित पाठ अनुष्ठान है अपने आचार्य जी से अवश्य करवाना चाहिए। चाहे आप व्यवसाय करते हैं अथवा नौकरी करते हैं अथवा विद्यार्थी हैं, किसी भी काम में लगे हैं, आपकी कोई मनोकामना तो अवश्य होगी। अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु इस दिन विधि पूर्वक पाठ अनुष्ठान अवश्य करवाना चाहिए, जिससे अनंत गुना शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पांचवा उपाय, इस दिन श्री तुलसी जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तुलसी भगवती सदा ही मनुष्य का कल्याण करती है और भगवान को अतिशय प्रिय है। श्री तुलसी स्तोत्र के द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर उसको सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करके तुलसी महारानी का पूजन करना चाहिए और उनसे अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। छठा, इस दिन गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं आती। इसलिए यथासंभव गौ माता की इस दिन सेवा करें और संकल्प ले कि मैं आजीवन गौ माता की सेवा करूंगा और जो मुझसे बन पड़ेगा वो अच्छा कार्य उनके निमित्त में करूंगा। सातवां उपाय,
इस दिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। भोजन है, जलपान की व्यवस्था है, वस्त्र है, औषधि है, आप जो भी कर सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी सामर्थ्य अनुसार वो आप अवश्य करें। इससे क्या होगा, किसी की आप मदद करेंगे तो आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। और इस दिन तो किया हुआ जो दान है, जैसे तिल आप बोते हैं तो तिल की बहुत सी शाखाएं प्रकट होती है, ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जो दूसरों की भलाई करता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। आठवां उपाय, इस दिन नया वाहन खरीदना, नई वस्तु खरीदना, ये भी बहुत शुभ होता है। इससे लंबे समय तक वो वस्तु आपके पास रहती है। उस वस्तु का पूजन तो अवश्य कर लेना चाहिए, वो वस्तु लंबे समय तक आपके पास रहती है। नौवां उपाय, घर में हवन करना भी इस दिन बहुत शुभ होता है। बहुत ही ये शुभकारी चीज़ है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हटती है और जो शुभ शक्तियाँ हैं उनका वास आपके घर में होता है, आपके कार्यालय में होता है, जहाँ पर भी आप हवन कर रहे हैं। तो हवन सामग्री के द्वारा विधि पूर्वक इस दिन हवन अवश्य होना चाहिए। हवन सामग्री तो प्रत्येक घर में अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि समय समय पर आप पूजा पाठ कर सके। 10वां उपाय, माँ महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करना बहुत शुभ होता है। इस दिन अवश्य करें। यदि पहले से ही आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो इस दिन विशेष रूप से माँ भगवती का स्वरूप मानकर उसका पंचोपचार पूजन अवश्य करें। 11वां उपाय, 11 कौड़ी, 11 गोमती चक्र गंगा जल से धोकर सिंदूर तथा चंदन से युक्त करके धूप दीप समर्पित कर लाल पोटली में रखें। उसके साथ 5 हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का अवश्य रखें। फिर इस पोटली को पूजन के समय माँ भगवती के श्री चरणों में रखें और बाद में अपने धन रखने के स्थान पर आप रख दीजिए। इससे बरकत बढ़ती है। और 12वां उपाय, इत्र तथा गुलाब और कमल पुष्प समर्पित करके माँ भगवती महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु श्री सूक्त का 21 बार पाठ करें। इससे भी जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। अक्षय तृतीया महापर्व एक ऐसा अक्षय दिन है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और सब प्रकार से अक्षय सुख प्रदान करता है। माँ महालक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हो। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।